बिहार अब जाना जाएगा मुजफ्फरपुर के महापाप के कारण, यह बिहार जाना जाएगा भागलपुर के सीजन के कारण, यह बिहार जाना जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए मुख्यमंत्री के 55 घोटाले के आरोप के कारण, यह बिहार जाना जाएगा सबसे निचले पौधान पर, स्वास्थ्य में सबसे निचले पौधान पर, शिक्षा में सबसे निचले पौधान पर, उद्योग में, यह बिहार जाना जाएगा मुख्यमंत्री के शासनकाल में कराहता बिहार, चीखता बिहार, चिल्लाता बिहार, थरथराता बिहार, डरा हुआ बिहार। भारत की चित्रों का सजीव चित्रण करने वाले चैनल भारत लाइव पर मैं सुमन सौरभ आपका स्वागत करता हूं। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने आज नीतीश कुमार पे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार जो है अब अपनी पुरानी जो स्थिति है उसके लिए नहीं जानी जाएगी। बिहार भागलपुर के सृजन घोटाले के लिए जानी जाएगी। बिहार मुजफ्फरपुर में हुए बालिका गृह कांड के लिए जानी जाएगी। बिहार स्वास्थ्य सेवाओं में, कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं में जो अनियमितता है उसके लिए जानी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर दर्जन भर से अधिक जो सवाल है वो दागे हैं। उन्होंने बहुत सारी बातों को उजागर करते हुए नीतीश कुमार पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार जो है चीख रहा है, बिहार तड़प रहा है, बिहार जो है बिलखता हुआ बिहार है, और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। बिहार के गौरवशाली इतिहास को पलट के रख दिया है नीतीश कुमार जी की सरकार ने। यह बिहार अब जाना जाएगा मुजफ्फरपुर के महापाप के कारण, यह बिहार जाना जाएगा भागलपुर के सीजन के कारण, यह बिहार जाना जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए मुख्यमंत्री के 55 घोटाले के आरोप के कारण, यह बिहार जाना जाएगा सबसे निचले पौधान पर, स्वास्थ्य में सबसे निचले पौधान पर, शिक्षा में सबसे निचले पौधान पर, उद्योग में, यह बिहार जाना जाएगा मुख्यमंत्री के शासनकाल में कराहता बिहार, चीखता बिहार, चिल्लाता बिहार, थरथराता बिहार, डरा हुआ बिहार। यह बात ठीक बोले हैं जेडीयू के लोग कि सरकार खुशहाल है, बिहार दुखहाल है। नीतीश कुमार खुद सत्ता के कारण पलटू राम के रूप में कई बार सुखी रहे, लेकिन बिहार की जनता को उन्होंने पूरे 15 साल में इतनी दुख, इतनी तरपाया उन्होंने कि सदियों तक उनको याद रखा जाएगा। तो वीडियो देख लिया आपने। अगर बात करें वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी आज बड़ा हमला बोला है। उन्होंने जो चुनाव में जो कांग्रेस की स्थिति है उसको स्पष्ट करते हुए एक खत जो है इलेक्शन कमीशन के नाम उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि वो बिहार में चुनाव जो होने वाले हैं उसके विरोध में नहीं है, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन है वो उनके मन में जो कुछ सवाल हैं कांग्रेस के मन में उसको इलेक्शन कमीशन जो है स्पष्ट कर दे तो वो राजी हैं, वो चुनाव करवाने पे राजी हैं। इसी तरह उन्होंने खत में जो है 10 जो है सवाल दागे हैं। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने सवाल किया है जिसमें जो है बहुत सारे कोरोना के दौरान बूथ मैनेजमेंट कैसी होगी, उसके कोरोना के दौरान जो लोग संक्रमित होंगे उसके लिए क्या नियमावली होगी, ऐसे इस तरह के जो तमाम जो है 10 सवाल उन्होंने दागे हैं इलेक्शन कमीशन से। और उन्होंने इस सवालों के जरिए इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि कोरोना काल में ये चुनाव जो है बिहार विधानसभा का चुनाव जो है कैसे संभव हो पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि WHO ये भी बताता है कि अक्टूबर के बाद जो है 1-2 महीने तक जो कोरोना जो है पूरे रफ्तार में बिहार में रहेगी। बिहार में अगर अभी की बात करें तो कोरोना का जो रफ्तार है परमाणु विस्फोट की तरह जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आज पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि भी जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए, और खबरें आ रही है बहुत सारे नेतागण जो है कोरोना संक्रमित हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस जो है उसने इलेक्शन कमीशन से सवालों के जरिए एक बड़ा निशाना साधा है इलेक्शन कमीशन से, और उन्होंने बहुत सारे सवाल किए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, हमारे साथ हमारे संपादक हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं ये वीडियो। विपक्ष ने देखिए एक बड़ी बात यह है कि विपक्ष के जो नेता हैं बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी एक प्रेस रिलीज हमारे पास आई है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त को एक लेटर लिखा है और उसमें कुछ मांगे की हैं, कुछ बिंदु दिए हैं और कुछ मांग की हैं। ये बहुत जरूरी है सुनना बिहार के सभी लोगों के लिए, सुन लीजिए। इसमें बाकी सब चीज़ों को मैं छोड़ रहा हूँ और सीधे मैं उस जगह पहुँच रहा हूँ जहाँ बहुत जरूरी है। ये कहते हैं विश्व
स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अक्टूबर नवंबर में कोरोना अपने उफान पर होगा। मार्च से लेकर अब तक सैकड़ों लोग बिहार में इस बीमारी के काल कवलित हो चुके हैं। कोरोना ने हर सहित अधिकांश राजनीतिक दलों में कार्यालयों पर ताला जड़ा हुआ है। सर्वाधिक सुरक्षित मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, उप मुख्यमंत्री का कार्यालय, पुलिस लाइन आदि जगहों पर कोरोना की महामारी जबरदस्त दस्तक दे चुकी है। अन्य राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अधिकारियों तथा सिविल सर्जन, चिकित्सक, अन्य स्वास्थ्य कर्मी सभी इस कोरोना की चपेट में हैं। शिक्षकों पर भी कोरोना का जबरदस्त मार है। भागलपुर में भी आयुक्त, जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त और भोजपुर के जिलाध्यक्ष, ये सारे लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। पटना में सिविल सर्जन भी इसके चपेट में आए, जिनकी मौत भी हो गई। इसके अलावा पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी, भोजपुर के आरक्षी अधीक्षक सहित पुलिस के बड़े अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो आ चुके हैं। चुनाव लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव के विरोध में हम भी नहीं है ये कह रहे हैं, लेकिन इस परिस्थिति में चुनाव कराना कितना निष्पक्ष होगा यह बताइए आप। अतः कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग का ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं को आकर्षित करना चाहती है, जिनमें से उन्हें 10 बिंदु दिए हैं। पहला सवाल पूछा उन्होंने बेसिकली, क्या चुनाव आयोग इस बात से सहमत है कि बिहार की स्थिति अभी चुनाव कराने लायक है? दूसरा सवाल है, चुनाव में जनसंपर्क आवश्यक है। क्या चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित कर पाएगा कि सभी दलों को समान एवं निष्पक्ष रूप से अवसर मिलेगा? सभी उम्मीदवार समान रूप से सुरक्षित होकर जनसंपर्क कर पाएंगे? क्या व्यवस्था ऐसी की जाएगी? ये सवाल है। तीसरा सवाल लेगी, जब भी कोरोना का प्रकोप अपने चरम पर होगा उस समय चुनाव होंगे और उस समय जनता को घर से कौन निकाल कर लाएगा बाहर? क्या सुरक्षा के उसको इंतजाम किए जाएंगे? चौथा सवाल इनका है, अगर चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई मतदाता कोरोना ग्रसित हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? एक बूथ पर अधिकतम कितने मतदाता होंगे जिनको वोट दिया जाएगा? इसका पैमाना क्या होगा? उसे रखने में किस मात्रा पर, किस आधार पर इसे रखा जाएगा? जातिगत आधार पर, वहां के लोगों के आधार पर कैसे होगा? ये बताइए आप। इसके अलावा सवाल पूछा जा रहा है, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के पास बैलेट पेपर भेजने की जो बात कही जा रही है, क्या वह गुप्त एवं निष्पक्ष मतदान के तहत सुनिश्चित हो पाएगा? सवाल देखिए। इसके अलावा आगे सवाल वो कर रहे हैं, अगर कोरोना काल में चुनाव होता है तो चुनाव का खर्च 4 गुना बढ़ जाता है। ऐसी संभावनाओं में खर्च कौन वहन करेगा? फिर इसका बोझ जनता पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ईवीएम मशीन, चुनाव अधिकारी की सोशल डिस्टेंसिंग, मतदाता केंद्र एवं वहां पहुंचने वाले मतदाताओं के सैनिटाइजर की व्यवस्था कौन करेगा? यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नहीं? चुनाव काल में सभी सरकारी कार्य लगभग थम जाते हैं। राज्य के सभी जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। ऐसे में कोरोना को लेकर जो एक आवश्यक निर्देश होने चाहिए थे, एक अर्जेंसी होनी चाहिए थी जो पूरे सिस्टम में, वो नहीं होकर चुनाव की तरफ फोकस सबका हो जाएगा। ऐसे में कोरोना और भयावह हो जाएगा। आखिरी सवाल जो कांग्रेस पूछ रही है वो ये है कि एक और कोरोना की मार, दूसरी ओर बाढ़, ऐसे में चुनाव कराना क्या उचित होगा? देखिए, इन सारे सवालों का फलसफा एक ही है। बिहार में कोरोना का विस्फोट हो चुका है और ये वैसा विस्फोट नहीं है जैसा वुहान और अन्य जगहों पे हुआ है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े अतुल जी जो हमारे स्टैटिस्टिशियन है वो बता रहे हैं कि बाकी सारे राज्यों को जब हम मिला लेते हैं तो बिहार में 2 गुना 3 गुना भी नहीं, 5 गुना 6 गुना रेशियो से बढ़ रहा है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।